आज इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी तुमको मिलेंगी जिनको तुम अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकोगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने में तुमको मज़ा भी बहुत आने वाला है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो टॉपिक आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं सूचक। नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज़ की इंडिकेशन देगा और देता भी है। ये बताता है, सूचना देता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर को हम एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं, एक कॉमन नाम देते हैं। इसका मतलब ये एसिड के बारे में या बेस के बारे में इंडिकेशन देता है, सूचना बताता है। ये दो तरह से सूचना बताता है। पहला, या तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा, तो उस कलर चेंज से हम बता देंगे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। या तो ऑर्डर चेंज कर लेगा, ऑर्डर ODOUR, यानी स्मेल में चेंज हो जाएगा, तो जिससे हम बता देंगे कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। तो फाइनली हमको पता चला कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच change their colors or odors in acidic or basic medium। करेक्ट। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। इसको लिख देता हूं, इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हुई इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। इसको एसिड बेस इंडिकेटर क्यों बोलते हैं ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। पहले ऐसा रहता था कि एसिड या बेस को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते थे। अगर हमने टेस्ट किया, सॉर इन टेस्ट है, खट्टा है, तो हम बोलेंगे एसिड है। अगर बिटर है या कड़वा है तो हम बोलेंगे बेस है। लेकिन बहुत से एसिड ऐसे होते हैं जो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोई ऐसा माध्यम हो जिससे हमको टेस्ट भी न करना पड़े और हमको ये भी पता चल जाए कि जिस चीज़ का हम टेस्ट करना चाहते हैं वो एसिड है कि बेस है, उसमें हमारी हेल्प करता है इंडिकेटर। इंडिकेटर 3 टाइप्स के मेनली होते हैं। एक नेचुरल, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, यानी नेचर से हम उनको डायरेक्टली प्राप्त करते हैं, तो उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोल सकते हो, जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तीसरा इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी नाम पड़ा क्योंकि ऑल्फैक्टरी ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है हमारे अंदर। तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसी पे बेस्ड हमने एक नाम दे दिया ऑल्फैक्टरी। तो पहला जो इंडिकेटर हम पढ़ने वाले नेचुरल इंडिकेटर, यानी ऐसे इंडिकेटर जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली हम प्राप्त करेंगे तो जो जैसे प्लांट्स वगैरह होंगे, राइट, जो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि है नेचुरल इंडिकेटर, या हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे फेमस जो है इंडिकेटर वो है लिटमस, राइट। ये जो लिटमस है ना, इसका मतलब होता है कलर, और ये एक प्लांट से आता है जो प्लांट है लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, जिसमें एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन से जो प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं लाइकेन। बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा जब प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं तो एक किंगडम हम ऐसा बनाते हैं जिसमें सीड नहीं होता, राइट। उसमें होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में थैलस बॉडी होती है, मतलब उसमें तुम ऐसा देखोगे कि रूट, स्टेम और लीव्स, उसमें डिफरेंशिएट तुम नहीं कर पाओगे। सब ऐसा छोटा सा होता है, सब मिला होता है, तुमको पता ही नहीं चल पाएगा। एनीवेज, फाइनली हम जो लाइकेन प्लांट होता है उस प्लांट में बहुत सी ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जिनको हम इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये ख्याल हमको कैसे आया कि जो लाइकेन का प्लांट है वो इंडिकेटर की तरह भी काम कर सकता है। वो ऐसे कि लाइकेन जहां ग्रो करता है ना, वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है बड़ा शुद्ध होता है। अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है, राइट, क्योंकि
नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का, करेक्ट, तो वहां पे ये ग्रो ही नहीं करता। इसका मतलब एसिड या बेसिक मीडियम में, एसिड या बेसिक मीडियम में ये अपने बिहेवियर को चेंज करता है। तो अगर बिहेवियर चेंज कर रहा है तो हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, ये इंडिकेशन देता है। अगर तुमने कहीं पे इसको ग्रो कर दिया, ग्रो नहीं हो रहा है किसी स्थान पे, तो समझ जाना लाइकेन ग्रो नहीं हो रहा है, तो वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इंडिकेशन दी इसने। तो इस इंडिकेशन वाली प्रॉपर्टी को हमने यूज किया इंडिकेटर की तरह। हमने जो लाइकेन का प्लांट है उससे हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, राइट। पर्पल कलर तुम समझते होगे, तो इनका जो नेचुरल कलर होता है, जो इंडिकेटर मिलता है हमको, वो होता पर्पल कलर का, ठीक है। अब उसके बाद पर्पल कलर का एक लिटमस पेपर हम तो रखते ही हैं, लेकिन जनरली हम रेड और ब्लू कलर का ही जानते हैं। तो रेड कलर का जो ब्लू कलर का, रेड कलर का लिटमस पेपर होगा, अगर उस पर तुम बेस डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उस पर अगर एसिड डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से इंडिकेशन देता है। तो चलो थोड़ा सा कुछ नेचुरल इंडिकेटर पहले लिख लेते हैं ताकि बेहतर ढंग से हम डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में समझ सकें। तो पहले इंडिकेटर्स की बात, हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं अभी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। तो पहला इंडिकेटर जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को हम प्राकृतिक सूचक भी बोलते हैं। इसमें मैं पहला नाम जो लिखूंगा वो लिखूंगा लिटमस का, ठीक है। अब ये नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं, अगर इनका ओरिजिनल, इनका सॉल्यूशन बनाओगे तो पर्पल कलर का होगा, ठीक है। ओके, एसिड में क्या इनका बिहेवियर होगा ये चेक करेंगे, और बेस में क्या बिहेवियर इनका होगा वो चेक करेंगे। अब लिटमस पेपर नेचुरली तो पर्पल कलर में इसका एक्सट्रैक्ट, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो पर्पल कलर में मिलता है, लेकिन हम उसको चेंज करके कुछ रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर तुम लोगे उस पर एसिड डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस रहेगा, बेस वाले में हम जो है रेड लिटमस पेपर लेते हैं। रेड लिटमस पेपर पे अगर बेस डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। समझ में आई बात? तो रेड पे डालोगे, रेड लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर एक तरह से, ये आपने समझा, तीन तरह का होता है, राइट ना, एक पर्पल, एक रेड, एक ब्लू। तो पर्पल कलर पे तुम अगर डालोगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर लोगे तो ब्लू में, यानी जो कलर है ब्लू से रेड, रेड से ब्लू। सिंपली तुमको इतना ही समझना है, ब्लू लिटमस पेपर मैं लूंगा, एसिड डालूंगा तो रेड हो जाएगा, डन। रेड लिटमस पेपर लूंगा, बेस डालूंगा तो ब्लू हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर लोगे और उस पर एसिड डालोगे तो क्या होगा, नहीं कोई कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिटमस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और क्या रीजन था हमने लाइकेन प्लांट को चूज किया जहां से ये लिटमस पेपर हमने बनाया, ठीक है। अब आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज, ठीक है, ये भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। ये पर्पल ही नेचुरल कलर इसका होता है। एसिड में ये हमको देता है पिंक कलर, ठीक है, और बेस में ये हमको देगा ग्रीन कलर, ठीक है। रेड कैबेज लिया हमने, वहां से इसका सोल्यूशन बनाया तो वो पर्पल कलर का होगा। अगर एसिड इस पे डालोगे इस सोल्यूशन में तो पिंक हो जाएगा, बेस डालोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये तो हुई रेड कैबेज की बात। बीट रूट, राइट, बीट रूट तुमने जरूर खाया होगा। बीट रूट जूस ले लो अगर, ठीक है, जूस ले लो, ठीक है, तो इसका नेचुरल कलर पर्पल होगा, तो ये पर्पल होगा, ठीक है। एसिड में इसमें कोई कलर चेंज ही नहीं होता, मतलब पर्पल है तो पर्पल ही रहेगा, तो मतलब नो कलर चेंज, राइट, ऐसे समझ जाना। नो जहां भी लिखा है मतलब वो नेचुरल कलर में जो है इसका जूस का कलर पर्पल होता है। अगर इसका बीट रूट का जूस निकालोगे तो पर्पल कलर का होता है, एसिड डालोगे तो कुछ बदलेगा नहीं, वो पर्पल ही रहेगा, ठीक है, ओके।
और अगर बेस डालोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। अब एक चीज तुमने देखा यहां पर्पल पर्पल पर्पल, एक गाना है पल पल दिल के पास, राइट? उसी गाने से अगर तुम रिलेट करोगे तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे चैलेंज मेन यही आता है कि याद ही नहीं होता, कलर ही नहीं याद होता। तो थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ऐसे लिख लो, पल पल रेड के पास तुम रहते हो। तो मतलब पर्पल कलर रेड के पास ही, इसका ज्यादातर तुम कलर देखो रेड 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 रेड, अभी दिखाऊंगा कैसे, ज्यादातर रेड ही तुमको दिखेगा। तो एक ट्रिक हो गई कि ज्यादातर रेड कलर में कन्वर्ट होता है अगर एसिड होगा, और इनके नेचुरल कलर जो होते हैं इंडिकेटर्स के, नेचुरल इंडिकेटर्स के जो नेचुरल कलर होते हैं वो पर्पल ज्यादातर होते हैं। ऐसा नहीं कि ये हार्डकोर रूल है ऐसा ही होगा, ये तो ट्रिक है ना। तो पल पल रेड के पास तुम रहते हो, तो रेड के पास ही एसिड ज्यादातर रहेगा, ठीक? तो यहां पे देखो पर्पल पर्पल पर्पल, यहां पे देखो रेड है, पिंक है, पिंक भी लगभग रेड के पास ही है ना, और इसमें कलर ही नहीं चेंज हुआ। या तो कलर नहीं चेंज होगा तो रेड में ही कन्वर्ट होगा। बीट रूट जूस का भी हो गया। अब बीट रूट जूस के बाद हम लेते हैं टर्मरिक, टर्मरिक अपनी हल्दी। अब इसमें कलर तो तुमको सोचना ही नहीं है, ये तो येलो कलर का ही होता है, हर कोई जानता है, राइट? उसके बाद इसमें अगर एसिड पड़ेगा तो कोई चेंज नहीं, नो से मतलब है उसमें एसिड अगर डालोगे ना हल्दी के ऊपर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे डालोगे तो रेड हो जाता है। अब देखो यहां पे रेड हो गया, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी यार, ये तो ट्रिक मैंने बताई। यहां पे रेड कलर हो गया, ठीक है। अब इसमें टर्मरिक पे ना एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। करी होती है, करी में मिलाते हैं हम हल्दी, राइट? कोई भी करी बनाओगे तो उसमें हल्दी होती है। अब वो हल्दी हमारे कपड़े पे गिर गई, ठीक है? जब तुम उसको साबुन से धुलोगे तो साबुन एक बेस है, तो जब बेस से धुलोगे तो बेस में कलर ये कौन सा देता है? रेड। तो जब साबुन लगाओगे ना जहां पे हल्दी लगी है यानी करी लगी हुई है वो रेड हो जाएगा। फिर वॉश करोगे साबुन हट जाएगा तो फिर से येलो कलर हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जब करी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है हम उसको धुलते हैं तो रेड क्यों हो जाता है? तो हम बोलेंगे जो हल्दी है वो इंडिकेटर की तरह होती, काम करती है। अगर उस पर हम बेस डालते हैं तो वो रेड कलर का होता है, तो हमारे कपड़े पे हल्दी गिरी है वो इंडिकेटर है, साबुन बेस हुआ, जब उस पर बेस पड़ा तो रेड कलर का हो गया। तो इस तरह से तुमको आंसर करना है। तो क्वेश्चन भी अच्छे तरह से बनता है और आंसर भी तुमको अच्छे तरह से करना है। तो ये भाई अपनी हल्दी की बात हो गई, ठीक है। अब एक और इंडिकेटर होता है चाइना रोज। अब रोज तो कई कलर का होता है, अब इसका अगर सोल्यूशन बनाओ तो ये होता है सोल्यूशन रेड कलर का, ठीक है। चाइना रोज का रेड कलर का होता है। अच्छा, ये एसिड में मैजेंटा कलर देता है। अभी मैजेंटा कलर क्या है? मैजेंटा कलर यूं समझो कि रेड और ब्लू के बीच का कुछ कलर है, ठीक है, मैजेंटा कलर, और ये ग्रीन, ठीक है, चाइना रोज। अब ये इंडिकेटर्स के बारे में कभी कभी कलर के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये मेन नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। देखो पर्पल पर्पल पर्पल, ठीक है। टर्मरिक तो जानते ही हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं। ये है रेड कलर चाइना। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? रोज से रेड, रोज से रेड, राइट। अब रोज ऐसा मत सोचना रोज तो बहुत कलर का होता है, मेन कलर तो रेड ही होता है ना। तो इस तरह से मजेंटा कलर यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। यहां पे रेड है, पिंक है, नहीं है, नहीं है, और या है तो क्या है? मजेंटा। अब मजेंटा, अब ये थोड़ा सा तुमको ध्यान देना, मैं तुमको बोल रहा हूं ट्रिक इस तरह से याद करोगे तो जल्दी। पल पल रेड के पास, तो रेड के पास ज्यादातर, अभी तुम आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर में भी देखोगे कि जब कलर चेंज होता है एसिड में तो वो रेड कलर ही होता है ज्यादातर केसेस में। और यहां पे तुम देखोगे बेस में जब चेंज होता है तो येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये ज्यादातर होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। तुम्हारी बुक में 3 फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं, राइट। उन तीनों फ्लावर्स के लिख देते हैं। वो फ्लावर बड़े एसिड और बेसिक, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक होगी तो दूसरा कलर उनका हो जाएगा, बेसिक होगी तो दूसरा कलर हो जाएगा। तो इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं कि अगर एसिडिक सॉइल है तो कलर दूसरा, बेसिक सॉइल है तो कलर दूसरा। तो इसका मतलब उस फूल का जो फ्लावर है, उस फ्लावर का अगर मैं सोल्यूशन बनाऊं, राइट,
तो अगर इस पर एसिड डालूं तो कलर चेंज करेगा, बेस डालूं तो कलर चेंज करेगा, यानी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेटर के जैसे, करेक्ट। तो चलो उन तीनों को लिख देते हैं। एक है जेरेंथम, जेरेंथम, इसका रेड कलर देखो, यहां पे भी रेड आया, राइट। अच्छा, एक दूसरा फ्लावर है पिट्यूनिया, पिट्यूनिया, ठीक है, इसमें भी रेड ही कलर होता है। मतलब अगर सॉइल जो होगी वो एसिडिक है सॉइल, तो इनका जो कलर होगा वो रेड कलर हो जाएगा। तो देखो अभी भी रेड ही आ रहा है, राइट, ज्यादातर में रेड आ रहा है, डन। अच्छा, अगर ये बेसिक मीडियम में होंगे तो ये ब्लू हो जाएगा और ये पर्पल होता है। देखो इनका कलर देखो, ब्लू पर्पल के लगभग उसी तरह का कलर ना, ग्रीन रेड ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ज्यादातर कलर आ रहे हैं वो बेस में ही आते हैं ना, पिट्यूनिया हो गया। अच्छा भाई, अब उसके बाद एक हाइड्रेंजिया है, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। अब इसमें देखो उल्टा हो जाएगा, ये ब्लू है और इधर हो गया रेड या पिंक हो जाता है, रेड या पिंक हो जाता है। तो अब इसको तो याद करना पड़ेगा, हाइड्रेंजिया उल्टा हो गया ना, बिल्कुल, ये ब्लू इधर चला गया, रेड इधर आ गया। तो कैसे करें, ये सोचो कि कुछ तो था, हाइड्रेंजिया मतलब पानी समझो, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड किसको बोलते हैं, पानी को ना, तो ऐसा कुछ रिलेट कर लो कि हाइड्रेंजिया पानी पड़ा तो सब कुछ उल्टा हो गया, ये इधर आ गया, ये उधर आ गया। तो बस इसी तरह से कुछ ट्रिक से तुमको याद करना है। एनीवेज, तो ये हमने यहाँ पर इतने नेचुरल इंडिकेटर सीखे। ये 3 फ्लावर्स हैं, इनको इंडिकेटर की तरह हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एसिडिक या बेसिक सॉइल रहती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इनको ले लें तो इनको हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंसिटिविटी दिखाते हैं अपनी ना, कलर चेंज करके कि एसिडिक रहूंगा तो ऐसे बन जाऊंगा, बेसिक रहूंगा तो ऐसे बन जाऊंगा। तो इसका मतलब इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि कोई चीज़ ऐसे रेड कैसे दिखाई देती है, तो देखो हमको कोई चीज़ अगर रेड दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो चीज़ रेड दिखाई दे रही है वहाँ पे जो हमारा लाइट है वो पड़ती है, तो उसमें सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुँचे। उस वस्तु में वो कैपेसिटी है कि वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, सिर्फ रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुँच जाता है। हम ज़्यादा नेचुरल कलर विबग्योर पढ़ा है तुमने, राइट ना, जिसमें 7 यानी इंद्रधनुष का जो कलर होता है 7 कलर, राइट। तो जैसे किसी वस्तु पे अगर लाइट रे पड़ी, अब उसके बाद उसने सारे कलर वहां पे एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ रेड कलर ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमको रेड वो वस्तु दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ रेड को वो वस्तु रिफ्लेक्ट कर रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल की बात है, बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जब ये सब बातें देखोगे ना, तुम देखोगे एटम का अरेंजमेंट होने से ऐसी चीजें होती हैं कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट को ही एमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो वो जो इमिटेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, तो उसी कलर की वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये तो थोड़ी सी डीप सी बातें हो गई, बट ये बच्चे कोचिंग पढ़ाता हूँ तो उसमें पूछते हैं, इसलिए मैंने तुमको बता दिया। तो इस तरह से हमने अभी तक नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हम नेचुरल इंडिकेटर के बाद बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 तो बहुत फेमस है। सिंथेटिक का मतलब तो तुम जानते ही होगे, जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, मेथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज ही होगा। अगर एसिड में डालोगे तो रेड होगा, मतलब इसका मेथाइल ऑरेंज लिया तुमने, उसमें एसिड डाला तो रेड कलर का हो जाएगा। अभी भी देखो रेड आ रहा है ना, एसिड के लिए रेड, तो यहां पे ये एसिड है, ये तो नेचुरल कलर है, मतलब इसका खुद का ओरिजिनल कलर जिसको बोल सकते हो। और बेस में डालोगे तो ये रेड है, लेकिन यहां पे बेस में डालोगे तो ये येलो कलर का हो जाता है। देखो येलो, ग्रीन, पर्पल, ये सब कलर ज्यादातर बेस के ही आते हैं। एक होता है फेनोल्फथलीन, फिनॉल, स्पेलिंग इसकी बड़ी खतरनाक है,
ठीक है। ये इसका ओरिजिनल कलर जो होता है ना, ये कलरलेस होता है, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट, कुछ कलर ही इसका नहीं देखेगा, ठीक है। एसिड में डालोगे तो कुछ कलर शो नहीं करता, नो मैं लिख दे रहा हूं। देखो एसिड या तो रेड मैक्सिमम में शो कर रहा है या तो कोई कलर ही नहीं शो कर रहा है, राइट। और फिनोप्थिलीन, और यहां पे ये साहब आएंगे तो ये पिंक हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एनीवेज, तो ये हमने दो मेन इंडिकेटर हैं जो कि हम बोलते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, तो इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ जो डाइस होती है ना, उन कई डाइस को मिला के एक इंडिकेटर हम और पढ़ते हैं, तो उसको भी लिख लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मार्कर में स्याही थोड़ा सा खत्म हो गई, तो ब्लू में लिख दूं बच्चों, कोई इश्यूज? चलो ब्लू में ही लिख देता हूं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में तुमको ये याद रखना जरूरी है, विब गियोर या जियोर भी पढ़ते हैं, ठीक है। वी से मतलब होता है वायलेट, और आई से मतलब होता है इंडिगो, ठीक है। बी से मतलब होता है ब्लू कलर, जी से मतलब होता है ग्रीन। अब ये तुमको सीक्वेंस याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब फिजिक्स में लाइट वाला चैप्टर पढ़ोगे, प्रिज्म से जब लाइट व्हाइट लाइट गुजरती है तो डिस्पर्जन होता है, लाइट अपने कलर में स्प्लिट कर जाती है, तो वहां पे ये विबग्योर फिर से आएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, क्योंकि ये दोबारा से आएगा, फिर से परेशान करेगा, इसलिए अभी याद कर लो। और ये हो गया ऑरेंज, और ये हो गया हमारा रेड, तो ये कलर हो गया। अब इसमें सिंपली तुमको ये ध्यान रखना, ये जब ग्रीन आएगा ना, तो इसका मतलब ना एसिड है ना बेस है, क्या है? न्यूट्रल है। अगर रेड के साइड में जाएगा तो ये एसिड होगा। अब देखो फिर से रेड साइड आया ना, एसिड रेड साइड, राइट, और इस साइड आएगा तो ये होगा बेस। तो इतना ही बात ध्यान रखना है। अगर तुमने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उस पे एसिड डाला, तो किधर भागेगा? रेड की तरफ। तो ये कलर हो सकता है येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। रेड की तरफ जाएगा ना, पल रेड के साथ तुम रहते हो, राइट। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हो गई। एक होता है पीएच स्केल, पी ऐसे लिखा होता है, एच इसके ऊपर ऐसे लिखा होता है, पीएच। इसका फुल फॉर्म अगर बोलो तो ऐसे लिख सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ठीक, एक बात याद रखना, हाइड्रोजन पीएच हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जहां पे पीएच कम होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होगा, पीएच बढ़ेगा तो ये घटेगा, पीएच घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर होता है जब पीएच स्केल की बात होती है, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को नापने का एक तरीका। अब पीएच जो होता है वो 14 तक पीएच होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये एक स्केल बन गई ना, स्केल पे क्या होती है? मार्किंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो ये एक स्केल बन गई। 7 पे होगा तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इधर जाएगा तो बेस होगा, इधर जाएगा तो बेस, 7 के इधर जाएगा तो बेस होगा, इधर आएगा तो एसिड होगा, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है, पीएच स्केल पे हम उसको मेजर कर रहे हैं, पाते हैं कि उसकी पीएच की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब वो एसिड हुआ। अगर 10 आ रहा है तो इसका मतलब बेस हुआ, 7 आ रहा है तो न्यूट्रल हुआ। अगर मान लो 3 आ रहा है और एक दूसरा सब्सटेंस का 1 आ रहा है, तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तुम बोलोगे 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि पीएच कम तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो पीएच कम तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे इस पॉइंट पे होता है। देखो यहाँ पे पहले देखो, सीधी सी बात ये देखो, पीएच कम, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ता जा रहा है।
इधर जाओगे तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, तो उसका मतलब बेस की तरफ वो बढ़ता जाएगा। तो ये बात हुई हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर की। एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया होगा इतने कलर चेंज में कि एसिड में ज्यादातर टाइम पे रेड आ रहा है, पल पल रेड के पास तुम रहते हो। देखो यहां पे देखो रेड, पिंक लगभग रेड ही है, या तो कलर नहीं हो रहा है, यहां पे रेड है, यहां पे मजेंटा यानी रेड और ब्लू के आसपास, राइट। रेड यहां पर भी है, यहां पे देखो मेथाइल ऑरेंज में रेड आ रहा है, राइट। इधर भी देखो रेड के साइड ही भाग रहा है, तो रेड 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 ज्यादा है, राइट। तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तुमको याद करने में। आई होप तुमको इस तरह से याद करने में थोड़ा ना थोड़ा हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक। इसके अलावा तुम खुद से भी बहुत सी चीजें बना सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर ली और हमने नेचुरल इंडिकेटर की बात कर ली। मैं अब इसको मिटाऊंगा ताकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बात कर सकूं। मिटा दूं इसको, तो ये मैंने यहां पर मिटा दिया। ऑल्फैक्टरी, जैसे मैंने बताया कि ऑल्फैक्टरी ये जो वर्ड है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जिससे हम सूंघने की चीजों के लिए उस नर्व का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी पे नाम दे दिया गया ऑल्फैक्टरी। तो ये हमने लिखा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ही हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जितना यहां पे लिखा गया उतने ही इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वही यहां पर मैं लिख रहा हूं। ऑल्फैक्टरी में एक तो होता है वेनिला, ठीक है, दूसरा होता है अनियन, प्याज हमारी, तीसरा होता है क्लोव, लौंग होती है वो। अगर एसिड तुम लोगे, राइट, और बेस लोगे, तो एसिड में अभी तक हमने क्या सीखा, या तो भाई रेड हो जाता था या तो कुछ नहीं होता था, तो इसको याद करना बहुत आसान है। वेनिला का जो फ्लेवर होगा, जिस तरह से महकता है, ऑनियन जिस तरह से महकती है या क्लोव जिस तरह से महकती है, एसिड उस पर डालोगे तो उसकी महक में, उसकी ऑर्डर में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, तो हम समझ जाएंगे एसिड है। अगर ऑर्डर में बदलाव आ गया तो हम समझ जाएंगे बेस है। तो कितना सिंपल है, राइट। मतलब तुमने ऑनियन लिया, उस पे दो सब्सटेंस मैं तुमको देता हूं, एक सब्सटेंस जैसे ही ऑनियन पे डाला तो ऑनियन का जो स्मेल आता है वो बदल के दूसरा हो जाता है, तो वो क्या हुआ, बेस हुआ। दूसरा सब्सटेंस दिया, उसको तुमने डाला तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, जैसे ऑनियन जैसे महकती वैसे ही महक रही। इसका मतलब कि जो वस्तु तुम डाल रहे हो ना वो एसिड है, तो एसिड में कुछ चेंजेस नहीं होते और बेस में ये चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से हमने नेचुरल, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और ये भी समझा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।